तो अपनी समस्याओं के समाधान पाने के लिए अभी फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप, सेलिब्रिटी कुंडलियों के बारे में। तो गुरुजी, जिस तरह से आप हमें जानकारी दे रहे हैं सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप के बारे में, तो उस आपसे जानना चाहूंगी, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अरविंद केजरीवाल है, पॉलिटिकल लीडर्स की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जो पीएम बीजेपी के पीएम पद के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उसमें उनको तो काफी लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या डिफरेंस है इन दोनों की कुंडलियों में? देखिए, श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, वो वृश्चिक लगन के जातक हैं और वृश्चिक राशि है। और उनका इस समय उनकी वैसे शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन कुंडली में उनके एक बहुत बड़ा राजयोग ये बनता है कि उनके सूर्य बुध जैसे जो ग्रह हैं, जो कि पावर, पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी, अथॉरिटी के जो प्लैनेट्स हैं, वो उनके हाउस ऑफ गेन में बैठे हैं, यानी कि जहां से हम देखते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, उसमें बैठे हैं। इस समय उनको दशा में भी वो आए हुए हैं और पिछले सितंबर से उनकी दशा वो एक्टिव हुई थी, जिस समय उनको घोषित किया गया था बीजेपी के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। अरविंद केजरीवाल जी के कुंडली में 2 नीचभंग राजयोग बनते हैं। उनकी कुंडली जो है वृष लगन की है और अरविंद जी की कुंडली में श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में वृष लगन में उच्च के चंद्रमा लगन पे बैठे हैं और शनि उनके नीच के हैं, जो कि द्वादश भाव में है, नीचभंग राजयोग बनाते हैं, और मंगल उनके नीच के हैं तृतीय भाव में। आपने जो प्रश्न पूछा था, मैं 1 मिनट और लूंगा, तो आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। आपने कहा कि उनको थोड़ा क्रिटिसिज्म को इस क्रिटिसिज्म के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेंगे पूजा से, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं मेरी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। उनका है 24 मार्च 2009 जी, और 7 के 9:35 पे उनका जन्म हुआ, हिसार में, हरियाणा हिसार। जी, तो अपना सवाल पूछिए। मैडम, जैसे ये बिल्कुल भी जिद्दीपन करता, ना स्कूल में जाके राजी, बिल्कुल भी कह नहीं मानता मेरा। जैसे कोई बात कहे ना तो ऐसा अर्पण दिखाता है कि जैसे कि जी। तो चलिए जान लेते हैं कि आपके बेटे की कुंडली में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या छिपा है आपके बेटे की कुंडली में। 9:35 रात के 9:35 जी। हिसार का जन्म है, 24 मार्च 2009 जी। ये तुला लगन के हैं इनके बेटे, और चंद्रमा इनका कुंभ राशि का है जी। इसमें देखिए इनके बेटे को काफी गुस्सैल होने का बनता है जी, और काफी क्विकर देन हेस्ट, यानी कि उनको उसको बच्चे को हर काम बहुत जरूरत से ज्यादा जल्दी में करने का बनता है, जल्दी निर्णय लेने का बनता है, गलत या सही। और इसी प्रकार से मारपीट का भी थोड़ा सा योग बनता है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर में चंद्रमा और मंगल इनके बेटे के दिमाग के भाव पे बैठ गए हैं, और खास तौर पे मंगल इसमें बहुत प्रबल मार्केश होते हैं। मार्केश अगर इस तरह से बैठ जाए और नीच के अगर बुध हो कुंडली के अंदर, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए, जिस बच्चे का भी नीच का बुध है, उसे बुध का उपाय करना चाहिए। बुध के वैदिक मंत्र, नीच के ग्रहों का परिहार जो है सिर्फ वैदिक मंत्रों के द्वारा होता है। ये किसी योग्य ब्राह्मण की संस्थाओं से आप ये मंत्र करा सकते हैं। मेरे स्टूडेंट यहाँ कभी कभार आते हैं, श्री वशिष्ठ, वो वैदिक संस्थान चलाते हैं, उनके वहां से ये करा सकते हैं, या फिर वो किसी अपने इलाके के किसी ब्राह्मण से। बुद्ध का वैदिक मंत्र है ओम उद्भुत स्वाग्ने प्रति जाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते सगुम सजेता महन अस्मिन सदस्ते अद्युत रश्मिन विश्वे देवा यजमानस्य सीदत प्रियंगु कलिका सामम रूपेणाम प्रतिमम बुधम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यम। ये थोड़ा सा लंबा मंत्र होता है और ये उच्चारण, ध्वनि, व्याकरण, लय के द्वारा काम करता है। इसके अंदर न्यूक्लियर पावर होती है, जो कि पूर्व जन्म के कर्मों को धो देती है। दूसरा उपाय है गौशाला का, गायों की सेवा का। चलिए, सोनीपत से उषा जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। उषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तिथि है 12 अप्रैल 1981 जी। शाम को करीब 4 या 4:15 के बीच जी। डिस्ट्रिक्ट मेरठ जी। अपना सवाल पूछिए। एक तो मुझे सबसे ज्यादा उसके कैरियर के लिए ही पूछना है। वो अब तक अच्छी तरह सेटल नहीं हो पाया है और आजकल वो जुडिशियली की तैयारी कर रहा है, क्या उसका चांस है या नहीं? चलिए जान लेते हैं कि क्या छुपा है आपके बेटे की कुंडली में। गुरुजी, देखिए, इस कुंडली के अंदर वापी योग बनता है। इनके बेटे सिंह लगन के जातक हैं और कर्क राशि है। देखिए, कर्क राशि होने की वजह से इनका चंद्रमा जो है द्वादश भाव में है या व्यय के भाव में है, तो थोड़ा आपके बेटे को स्ट्रगल लाइफ के अंदर
एक आम आदमी से ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये विदेश जाना चाहें या विदेश का जॉब या इंडियन फॉरेन सर्विस वगैरह में बैठना चाहें तो ये ज्यादा सफल होंगे। अब जहां तक आपने जुडिशरी की बात की, चूंकि इस कुंडली के अंदर वापी योग बनता है, वापी योग जो है वृहद धन का योग है। अगर ये जुडिशरी में चले भी जाएंगे तो पैरेलल में कोई बिजनेस इनके नाम से या इनकी वाइफ के द्वारा चलना चाहिए, क्योंकि वापी योग धनाढ़ योग माना जाता है। ऐसे लोग मल्टाए मिलियनायर होते हैं या बिलियनायर होते हैं। इसके अलावा इस बेटे की कुंडली में केंद्र भवन जो है, केंद्र भाव खाली है। जिसकी कुंडली के अंदर केंद्र भाव खाली होते हैं उसका जीवन बहुत लॉपसाइडेड होता है, यानी कि उसके जीवन में एक संतुलन नहीं दिखाई पड़ता। यानी कि अगर उसे जीवन के अंदर धन मिलेगा तो उसे पत्नी और बच्चों को लेकर स्ट्रगल आएगा। और जुडिशरी की जहां तक बात है, जो इस समय इनको दशा चल रही है वो काफी अच्छी तरह से सपोर्टिव है। लेकिन अगर आप मुझे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप आएंगी तो मैं इस पर ज्यादा रोशनी डाल पाऊंगा, क्योंकि इसमें ज्योतिष में कई दूसरे आयाम देखने के लिए होते हैं, जैसे कि अष्टक वर्ग है, षटबल है, डिविजनल चार्ट से। जी, तो गुरुजी आपसे जानना चाहूंगी, आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ रही है? जी हाँ, उसका कारण है कि उनका जो शनि है, पहली बात तो यह है जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की कुंडली में गुरु सोडस वर्ग कुंडलियों में डिविजनल चार्ट्स में 9 प्लेसेस पे गुरु धनु राशि के थे, तो वो उनको ऐरावत योग बन जाता था, जो कि अपने आप में वृहद योग है। इसी तरह से श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में नीच के जो शनि हैं, नीच का शनि अगर नवमांशा के अंदर भी नीच का हो जाए तो उसे वर्गोत्तम कहते हैं और फल वो उच्च का देता है। उनकी भी 9 कुंडलियों के अंदर में नीच के शनि हैं, तो वो ऐरावत की श्रेणी में आ जाते हैं। यानी जब भी कभी ऐसा कभी होता है कि नीच का ग्रह इस प्रकार से डिविजनल चार्ट्स के अंदर वो फॉलो करता है वही पैटर्न, तो वो एक बहुत बड़ा राजयोग में कन्वर्ट होता है। इसीलिए आप देखिए, सडन उनको हर चीज को बड़े सडनली करने का बनता है और सडन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स उनके साथ जुड़े होते हैं। दूसरा क्या है कि कम्युनिकेशन के भाव में उनका नीच का मंगल है। नीच का मंगल होकर उसका नीच भंग राजयोग है। नीच का मंगल जब भी कभी कम्युनिकेशन या आपकी स्पीच के भाव में बन जाएगा तो आपके मुंह से हमेशा यदा कदा ऐसी बातें निकलेंगी जो कि पब्लिक के द्वारा जिस पे कोई ना कोई टिप्पणी होगा, इशू बन सकता है। जी, तो ऐसा नहीं है कि जो चर्चित पर्सनालिटीज होती हैं उनकी जीवन बहुत ही स्मूथ चलता है, प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का कारण क्या होता है? देखिए, प्रॉब्लम्स का कारण ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बहुत सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप्स हैं उनमें हम देखते हैं नीच भंग राजयोग होता है। नीच भंग राजयोग जब भी होगा तो पहले प्राइमरली प्लैनेट नीच का होगा। नीच का प्लैनेट वो नीचत्व भी दिखाएगा, कोई ना कोई नीच की घटना भी उसके जीवन से जुड़ी रहेगी। जैसे सलमान जी की हॉरोस्कोप के अंदर नीच भंग राजयोग बनता है, लेकिन वो चूंकि विवाह भाव से भी संबंधित है, तो आप देखिए उनको एक बहुत लंबी उम्र तक उनको एक अवेलेबल बैचलर वाली स्थिति पे रखा है, बनी हुई है। तो चलिए, आज आपने जाना सेलिब्रिटी कुंडलियों के बारे में, लेकिन वक्त की कमी के चलते हम आप सभी की कॉल्स नहीं ले पा रहे हैं और ज्यादा इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी हताश ना हो, हम कल फिर से हाजिर होंगे गुरुजी के साथ, जो आपकी समस्या का करेंगे निदान। गुरुजी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। नमस्कार। अगर आप भी ज्योतिष में साइंटिफिक एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो गुरु श्री मनोज भंडारी जी से ज्योतिष क्लासेस और कंसल्टेशन के लिए इस पते पर संपर्क करें। पता है C687 सुशांत लोक, गुड़गांव। ज्योतिषाचार्य श्री मनोज भंडारी जी से आप फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 09250849491, 09891284409। आंखों देखा हरियाणा। Universal Greens,
A lifetime of serenity. A township project nestled in 11 acres at Faridabad with wide open spaces and ample greens. The Universal Greens project invites residents into a world of harmony and gracious elegance. A commitment to providing superior standards of living. The Universal Greens offers 2, 3 and 4 BHK apartments. A combination of luxury. चमकता चमचमाता हरियाणा, खिलता खिलखिलाता मुस्कुराता हरियाणा। देखें जूझता जीतता जश्न मनाता हरियाणा। शांत खुशहाल शक्ति संजोता हरियाणा। देखें गौरवमय वैभवमय ज्ञान का भंडार हरियाणा। देखें मजबूत महान मनपसंद हरियाणा। हर दिन 24 घंटे आई विटनेस न्यूज, आंखों देखा हरियाणा। आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा, मैं हवा के परों पे कहाँ जा रहा हूँ कहाँ। वायदों की भरमार, टिकट की मारामार, जीत की तैयारी, जीतने की खुशी। किसान खलिहान, बाजार व्यापार, जहां भी होगी हरियाणा की बात, हम होंगे साथ हर दिन 24 घंटे। आंखों देखा हरियाणा। छठे दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज 12 राज्यों की 117 सीटों के लिए होगी वोटिंग। तमाम तैयारियां पूरी। तेलंगाना में बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली आज। राज्य में सहयोगी टीडीपी के वरिष्ठ नेता मोदी के साथ साझा करेंगे मंच। पीजीटी हिंदी शिक्षकों का शिक्षा विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन, शिक्षा विभाग पर लगाया अनदेखी का आरोप। गुड़गांव नगर निगम कमिश्नर प्रवीण कुमार ने पर्यावरण संरक्षण का उठाया बीड़ा। साइकिल से ऑफिस पहुंचकर लोगों को करेंगे जागरूक। नवविवाहित महिला के इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज।
स्वागत है आपका हरियाणा लाइव में। मैं हूं रश्मि। खबरें देखेंगे विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे दौर का प्रचार अभियान आज थम जाएगा। इस दौर में 12 राज्यों के 117 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। छठे दौर में जिन राज्यों में वोटिंग होगी उनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत केंद्र शासित राज्य पौंडीचेरी शामिल हैं। उन्हें सियासी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।